नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। पंजाब में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी ही मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा होंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पद के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को चेहरा घोषित कर दिया है। राहुल गांधी ने लुधियाना में आयोजित वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया। राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि पंजाब का मुख्यमंत्री गरीब बैकग्राउंड के हो। पंजाब को देश की ढाल बताते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों को सीएम का नाम तय करने की जरूरत है। आपकी राय महत्वपूर्ण है, मेरी आपकी अपनी राय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डायमंड पार्टी है, यहाँ कई डायमंड है, इनमें से सीएम के लिए एक को सिलेक्ट करना काफी मुश्किल टास्क है। वहीं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद वो काफी भावुक नजर आए। चरणजीत सिंह चन्नी का हाथ नवजोत सिंह सिद्धू ने ही ऊपर उठाया था। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब की जनता और राहुल गांधी का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे जैसे गरीब को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। इससे पहले चन्नी ने अपने संबोधन के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू को मजबूत नेता बताया और कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। चन्नी ने आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो पंजाब ਦੀ जनता ਦਾ जिन्हां ਦੀ आवाज़ बन के राहुल गांधी जी ने मेरे गरीब का नाम दिता है। राहुल गांधी जी का अपने बड़े भरा सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी का, जिन्हां ने मेरी बांह खड़ी करके मेरे दिल दे विच एक नवी प्यार की जोत जगाई है ते मैनूं उत्साह दिता है। सुनील जाखड़ जी का, पंजाब की सारी लीडरशिप का ते पंजाबियों का धन्यवाद करदा कि उन्होंने मैनू उम्मीदवार वजों चुनिया। पर मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा कि यह बहुत बड़ी लड़ाई है, ये बहुत बड़ा कारज है जेड़ा मैं कला नहीं कर सकता। ये मेरे वास का काम नहीं है। मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ना ये मैं पंजाब के लोगों के सिर ते ही कर सकता है। ना मेरे पास पैसा है कि मैं एडा बड़ा इलेक्शन लड़ सका, ना मेरे पास इन्नी हिम्मत। मैनू हिम्मत, पैसा, सारा कुछ, हर लड़ाई पंजाब के लोग लड़नगे तां ये कामयाब हो सकता है। लेकिन मैं एक विश्वास होना चाहता, एक विश्वास होना चाहता है कि मैं इस कंबड़ी ते दाग नहीं लगन देवांगा, कदे कोई गलत काम नहीं करांगा। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, गलत पैसा अपने घर नहीं आने देवांगा।
तो पंजाब में सीएम के चेहरे पर सस्पेंस पूरे तरीके से अब खत्म हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार जिस तरीके से दो नामों का जिक्र किया जा रहा था, नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, इसको लेकर रस्साकसी भी हमें देखने को मिली और लगातार किस तरीके से वाद विवाद हुआ वो भी तमाम चीजें सामने रही। लेकिन आज राहुल गांधी ने सब सस्पेंस खत्म कर दिया और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा और सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। लकी संधू जी हमारे साथ, नेता कांग्रेस से मौजूद हैं। इसी के साथ गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी हमारे साथ, नेता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का इन बी न्यूज पर। कुछ ही देर बाद आपको स्क्रीन पर सुखपाल सिंह, नेता बीजेपी से भी मौजूद दिखेंगे, उनसे भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले लकी संधू जी आप ही के पास में आना चाहूंगी। लगातार कांग्रेस में जिस तरीके से अंतर्कलह है, गुटबाजी, तमाम चीजें देखने को मिल रही थी, बार बार हम इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी ने तमाम चीजों पर विराम लगाते हुए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को एक बार फिर से सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। क्या कुछ आप कहेंगे? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी, कांग्रेस पार्टी पहले भी एकजुट थी और अब भी एकजुट है। ठीक है जी, आज आपने देखा कि राहुल जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो आम लोगों की मांग थी, क्योंकि पहले हमने सर्वे करवाया, हर एक को कमेंट्स लिए लोगों के, तो उसमें से ज्यादातर सारे कमेंट्स 90% वो चरणजीत सिंह चन्नी जी के हक में थे, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी जो है आम परिवार से हैं, एक दलित परिवार से हैं, जिन्होंने ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जो आज तक हिंदुस्तान की किसी भी सरकार ने, किसी भी मुख्यमंत्री वो कर नहीं सका। आज आप देखिए, अगर सबसे सस्ते पेट्रोल की बात की जाए तो वो पंजाब में है, सबसे सस्ता डीजल तो वो पंजाब में है, सबसे सस्ती बिजली तो वो पंजाब में है, लाल लकीर के अंदर माल की ऐसे ऐसे काम चन्नी जी ने करे, जिन्हों के लोगों के बकाए रहते थे बिजली के, वो माफ किए। 111 दिनों में उन्होंने वो काम किए जो 11 साल में नहीं हो सकते थे। सो आज जो लोग हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी को इतना ज्यादा चाहते हैं, पहले हमारी 78 सीटें आई थी, तो इस बार आप देखना कि 88 सीटें प्लस लेके दोबारा से चरणजीत सिंह चन्नी जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, गुरविंदर जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने बातें सुनी लकी संधू जी की, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और पंजाब में जो पिछले 11 साल में नहीं हुआ वो 111 दिनों में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किया। वाकई लकी संधू ने बहुत सच्चाई बोली है। देखो 36,000 बोले हम मुलाजमों को पक्का कर दिया है, उनकी फाइल अभी गवर्नर के पास बोले हैं, वो सीएम ही मान गए कि हाँ गवर्नर के पास पड़ी है, उस पर साइन नहीं हुए। वाकई जो काम सीएम चन्नी ने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लाल लकीर की बात बता रहे हैं लकी संधू जी, एक भी व्यक्ति का नाम आप बता सकते हो तो मुझे ज़रूर बताइए जिसका लाल लकीर का, उसके नाम का उसको रजिस्ट्री की कॉपी मिल गई हो। और उससे आगे जो काम चन्नी जी ने किए हैं, इसमें ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦਾ ਸਮਗਲਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਦਾ ਸਮਗਲਰ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਗੰਗਾ ਗਏ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾਸ, ਜਮਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ਦਾਸ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੀਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ मेरी गल पूरी नहीं होने देती, उਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਦਊਂਗਾ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। मैं भी जानना बोलना। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੋ। मैं बिच नहीं बोल रहा, कमेंट हो जाए, नहीं मेरी गल दे बिच ना बोलो। ठीक है लकी संधू जी, स्टार्टिंग कमेंट हो जाए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले बात पूरी होने दे लकी संधू जी, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। या नहीं मांगी? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से लकी जी। गुरविंदर जी क्या बताएं इनको, जिनको इतना ही नहीं मालूम है कि कैसे डिबेट में बात करनी है, कैसे किसी को टोकना है, पहले सुनने का मालूम है। आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, आप मेरे को ठीक है लकी जी, बात पूरी हो जाए। मैडम अगर ये रुकेंगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे कट कर दीजिए, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। डिबेट पे कैसे बात करनी है? ठीक है लकी जी, इनसे पूछ लीजिए, अगर ये रुक सकते हैं तो ठीक है, अगर बीच में बोलेंगे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा बीच में। ठीक है गुरविंदर जी, आप भी अनुभवी व्यक्ति हैं, आप दोनों अनुभवी व्यक्ति हैं, चर्चा आपको भी पता है किस तरीके से होती है, आप अपनी बात रखें गुरविंदर जी। लकी जी मैं लौटूंगी आपके पास। अभी स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे, सुनने का मादा रखना चाहिए। तो जो आज इन्होंने चन्नी जी का किया है, ईडी की रेड पड़ी है, उनके भांजे के घर से
10 करोड़ रुपए पकड़े गए, 56 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है बेनामी चल अचल प्रॉपर्टी गाड़ियां वगैरह पकड़ी गई और उसको अरेस्ट कर लिया गया। उस पर इनका क्या स्पष्टीकरण होगा, क्या ये बताएंगे? कौन सा ईमानदार सीएम चेहरा इन्होंने दिया है? और उसके बाद इन्हीं के सीएम थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने खुद अपनी स्टेटमेंट में बताया है कि हेलीकॉप्टर से मैंने जब विजिट किया, ऊपर से देखा नीचे रेत माइनिंग हो रही है, तो जब उसकी लिस्ट में निकाला गया तो चरणजीत सिंह चन्नी का नाम था और चन्नी के खिलाफ सोनिया गांधी जी को लिखकर भेजा गया था कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। तो मैडम सोनिया गांधी ने चन्नी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोला था। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्टेटमेंट है कि किस किस के खिलाफ कार्रवाई करूं, ये सारे ही चोर बैठे हैं, जितने इनके मंत्री संतरी हैं, सारे ही बंदे रेत माइनिंग कर रहे हैं। तो इसको देखकर जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे कैसे लोगों को सीएम चेहरा अनाउंस कर रहे हैं। अभी जो चन्नी के भांजे ने ईडी के पास माना है कि ये पैसा बदलियों के लिए लिया गया है, ये पैसा रेत माइनिंग से लिया गया है, ये पैसा पंजाब में माफिया से लिया गया है, उसका जवाब ये कहां से देंगे? और आज राहुल गांधी जी ने उनको बोला गरीब। ये चन्नी ऐसे व्यक्ति अमीर आदमी हैं, दलित जरूर हैं लेकिन बहुत अमीर दलित हैं। 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय इन्होंने खरड़ नगर काउंसिल में से नगर काउंसिलर के तौर पर जीते थे और पैसे के नाम पर ही आजाद जीते थे। ये पैसे से सारे काउंसिलर खरीद कर कांग्रेस की सरकार में आजाद नगर काउंसिल के प्रधान बनकर वहां बैठे थे। उसके बाद पैसे से इन्होंने टिकट खरीदी थी। अरे कहां ये चेहरा इन्होंने ईमानदार दिया है? दुनिया देखती है इनके ईमानदार चेहरे को। ठीक है गुरविंदर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। लकी जी। तो मैडम इनको ऐसा पूछ लो कि अगर पैसे से जीता जाता तो आज सारा कुछ सुखबीर बादल ही होते, ठीक है। इनके जो कैंडिडेट है कुलवंत सिंह, वो मेरे हिसाब से पूरे पंजाब में सबसे अमीर आदमी है, आम आदमी पार्टी के, जो मोहाली से कंटेस्ट करते हैं। वो पिछली बार एमसी की इलेक्शन भी हार गए। भाई साहब हुण गल सुन लो, 2 मिनट विच ना बोलियो, मैं थोड़ी गल दे विच नहीं बोलिया, 2 मिनट मेरी गल सुन लो। ਉਹ ਜੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ खिलाफ कोई गल नहीं मिली सीगी। लेकिन लकी जी ये बात भी, इस बात को भी जुटला नहीं सकते हैं जब उनके भतीजे से पूछा गया कि क्या ये पैसा जो है वो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का है, तब उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। कोई स्पष्टीकरण नहीं था उनके पास इस बात का। बिल्कुल मैडम, इसकी जो पूछगिछ है वो होनी चाहिए, किसका पैसा है, जो इसकी जरूर पूछगिछ होनी चाहिए, हम इस चीज से सहमत हैं। पर वो चन्नी जी का भतीजा नहीं, उनकी साली का लड़का है। अगर मैडम आज मेरा कोई रिश्तेदार कत्ल कर दे तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं जिम्मेवार हूँ, ठीक है जी। हमारे चरणजीत सिंह चन्नी जी ने जो बातें की है, भाई साहब सुन लो 2 मिनट, हुण 2 मिनट विच ना बोलो, तुहाडी बारी आऊगी फिर गल करियो। हुण अपनी गल विच सुन लो, सुनन दा मादा रखो, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 2 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦਾ ਆ। ਉਹ ਐਮਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਮਸੀ ਬਣਿਆ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਯਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ, 2 ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤਰੇ ਤੇ ਜਿੱਤਦਾ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਨੇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵਾ, ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ 100 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ? ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ,
ਜੱਗਾ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਜੀ, ਰੂਬੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ? ਸੁਖਪਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਹਿਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੱਸੀ ਕੌਣ ਗੰਗੂੜਾ, ਕੌਣ ਨੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਕੰਗ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਛਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਇਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ पता लगूगा भी लोगों की पहली पसंद ठीक है। चरणजीत सिंह चन्नी है। ठीक है लकी जी, आपकी एक बात का जवाब मैं देना चाहूंगी। आपने एक बात कही कि अगर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी या किसी के भी रिश्तेदार अगर इस तरीके की कोई हरकत करते हैं तो इसमें उनके इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये साफ है। इसका मतलब तो किसान आंदोलन में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में घटना हुई थी, तो फिर क्यों कांग्रेस ने बार बार कहा कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करना चाहिए? गलती तो उनके बेटे ने की। अगर आप इस बात का जिक्र करते हैं, रिश्तेदारों की इन्वॉल्वमेंट अगर होती है किसी भी चीज में, तो एक मुख्य जो शख्स है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर इस बात से भी आपको नकारना चाहिए ना। आपको नहीं वहां पर मांग करनी चाहिए थी उनकी बर्खास्तगी की, क्योंकि गलती उनके बेटे ने की। मैडम बेटा और उनकी साली का आगे से आगे रिश्तेदार में रिश्तेदार तो रिश्तेदार हुए ना, उसने तो रिश्तेदार तो रिश्तेदार हुए ना उसने लकी जी। मैडम अपने- ठीक है उसने अपने- ठीक है लकी जी, मैं लौटूंगी आपके पास, इस सवाल का जवाब भी लूंगी। गुरविंदर जी आप अपनी बात रखें। देखो चन्नी जी ने खुद अपने आप माना है कि मेरी गलती है कि मैं अपने रिश्तेदारों पर निगाह नहीं रख सका। देखो कितनी बड़ी बात है। और ये जो इनके संधू जी हैं ये बोल रहे हैं कि उनसे क्या संबंध है, लेना क्या देना क्या। अरे चन्नी जी खुद मान गए कि उन्हीं के सिर पर उन्होंने, मान्या मेरी गलती है। वही तो बात है ना, चन्नी जी ने मान लिया कि मेरी गलती है कि जो पैसा वो उधर चला गया उस पर हम निगाह नहीं रख सके। 10 करोड़ को कैसे संभालना था वो हम ध्यान नहीं रख सके, खुला पड़ा रहा इसीलिए ईडी ने पकड़ लिया। 56 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी गई है, उसका क्या हिसाब किताब है वो चन्नी जी उसको भी माने हैं। ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਥਰੂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਵਾ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ। ठीक है लकी जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। ਕਿਸੇ ਥਰੂ ਏਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ, 80 सीटों तो बढ़ जित के पंजाब के कांग्रेस की सरकार बनूगी। ठीक है, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी नेता बीजेपी से मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है एनपी न्यूज पर। भटनागर साहब, कांग्रेस की ओर से भी सीएम चेहरे का ऐलान आज हो चुका है। लगातार बीजेपी आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस अभी भी सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित कर रही है। कांग्रेस की ओर से भी हो गया है, आम आदमी पार्टी का पहले ही क्लियर था, उन्होंने भी पहले ही घोषित कर दिया है। बीजेपी अब इस राह पर कब चलती दिखेगी? बीजेपी देखिए चुनाव लड़ेगी, जनता के बीच में लड़ेगी, और जो भी केंद्र समिति जो भी जिसका भी नाम घोषणा होगी वो सामने आ जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के अपना सिस्टम है चुनाव लड़ने का। थोड़ा सा इन चीजों पे इन्हें तो मजबूरी है, क्योंकि इन्हें तो मुख्यमंत्री का चेहरा देना पड़ेगा, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट में मुख्यमंत्री दिया था ये वही बहुत कंफ्यूज है। अब रही भारतीय जनता पार्टी की, देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है, हर चीज का चलन है, और हमने और भी प्रदेशों में चुनाव लड़ा, हमने बिना फेस करे चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई बिना फेस के। जो हमारा विधायक दल चुन के आएगा वो अपना चुनेगा, मुख्यमंत्री होगा। एक सरलता है पार्टियों की। ठीक है, ये परंपरा है पार्टी की कि जो चेहरा है वो बाद में घोषित किया जाएगा। लेकिन लगातार कांग्रेस की ओर से जो बात हो रही थी, एक बार फिर से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को ही सीएम कैंडिडेट घोषित किया गया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? चन्नी जी की तो बात यह है कि पहले तो सिद्धू जी बनने देंगे नहीं देंगे, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है। क्योंकि जो प्रदेश के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, और इस मुख्यमंत्री के पद के लिए जिस आदमी ने, जिसका नाम नवजोत सिंह सिद्धू है, और अपना मंत्री पद कभी ग्रहण नहीं करा और सरकार चलनी नहीं दी, अब चन्नी जी बन गए हैं। तो चन्नी जी वो शख्स हैं, जब गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ था, जब उस पर कानून बना था, तो ये नेता विपक्ष हुआ करते थे, और सबसे बड़ा विरोध इन्होंने करा था, चन्नी जी ने।
बिल्कुल मैं सुन रहा था, बिल्कुल डिबेट जो आज धनराशि पकड़ी जा रही है इनके परिवार, इनके भतीजों पे, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे बड़े सरलता से कह दिया मेरे साथी जो बैठे थे कि बहुत स्वच्छ हैं, बहुत साफ सुथरे हैं, छवि के हैं। अरे छवि साफ है तो नेता विपक्ष एक टेंट हाउस का काम करने वाला आदमी 2 बार विपक्ष में रह के इतना बड़ा माल, इतना बड़ा बंगला कैसे बना लिया? ऐसा कौन सा विधानसभा चुनाव में 2 बार आप विपक्ष में रहे, ऐसा कौन सी कमाई कर ली जो आप इतनी बड़ी विरासत बना ली आपने? मगर आप देखिए कि 3 महीने 4 महीने के मुख्यमंत्री में उनके परिवार ने पंजाब को क्या करा। पंजाब तो इन्होंने पहले ही बर्बादी में धकेल दिया। 3.5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। ये पंजाब वो पंजाब हुआ करता था, पूरे देश के अंदर सबसे विकासशील और विकसित प्रदेश हुआ करता था, जो विभिन्न प्रदेशों को बिजली देता था पंजाब। और आज वो बिजली के लिए तरस रहा है। जो पूरे देश को अनाज देता था पंजाब, आज वो खुद अपने आप में लड़ाई लड़ रहा है। आज ये चीजें देखने वाली है। हमारा संकल्प है कि पंजाब मुक्त कांग्रेस करनी है, बिल्कुल कांग्रेस मुक्त को पंजाब करना है, और इस काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है लकी जी, तमाम सवाल उठा दिए हैं भटनागर जी ने भी, उनका जवाब दे दें आप। भटनागर जी से तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये बातें करते हैं इनके जो मोदी जी हैं, हमारे 800 किसान वहां पर शहीद हो गए, कभी एक बार भी जाके इन्होंने उनका हाल पूछा? इन्होंने 1.5 साल जो किसानों का हालात करके रखे, जब किसानों ने इनकी हलक में से जीव निकाली तब जाके इन्होंने कानून वापस लिए। ये तो सीएम का कैंडिडेट दें या ना दे, इनको तो पंजाब में एक सिंगल सीट भी नहीं आने वाली है, ठीक है कि नहीं? हमारा जो हमने अपनी पार्टी से निकाल दिए हैं, जिनको टिकटें नहीं दी, वो इनके साथ जा रहे हैं। आज मोदी जी का तो हर एक को मालूम है कि मोदी जी तो एक बिजनेसमैन है, जो इनकी सरकार है वो रिलायंस वाले, अंबानी अडानी वाले चला रहे हैं। इनके लखीमपुर खीरी में आपने देखा कि किस तरह इनके हंकारी मंत्री के बेटे ने, गृह मंत्री के बेटे ने हमारे किसानों की हत्या की। और ये तो मैं समझता हूँ, ये पंजाब में कहीं भी जाके अपना प्रचार भी नहीं कर सकते। लोगों ने कैसे इनके एमएलए को मेरे हिसाब से कपड़े उतार के पीटा, जो इन्होंने पंजाब में हालात पैदा किए थे। ये तो पंजाब में इनकी एक सिंगल सीट नहीं आने वाली। ये कहीं पंजाब में मेरे हिसाब से जाके किसी गांव में जाके, मैं चैलेंज करता हूँ कि बीजेपी के बंदे पंजाब के किसी एक गांव में जाके अपनी पार्टी का प्रचार करके दिखाएं, तो लोग इनको बता देंगे कि इनकी औकात क्या है। ये तो पंजाब में सिंगल सीट भी नहीं आने वाली। ये सीएम का चेहरा अनाउंस करें ना करें, ये पंजाब में इनका जो बातें हैं, जो मोदी जी की जो बातें हैं, वो कभी भी चलने वाली नहीं। कभी इसने बोला हम 3 करोड़ बच्चों को नौकरी देंगे, हम घर घर में ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज मोदी जी ने बोला था सबसे ज्यादा महंगाई, भाइयों और बहनों, महंगाई तो गई। आज आप देखिए कि किस तरह जो 50 रुपए डीजल था वो मोदी जी ने 100 रुपए कर दिया। कैसे जैसे जो पेट्रोल 60-65 रुपए था कांग्रेस के टाइम में, उसका 100 से आंकड़ा 110-20 तक पहुंच गया। जो सिलेंडर 400 रुपए था तो वो 800 कर दिया। जो रिफाइंड था वो 60-70 रुपए लीटर था, वो 200 रुपए लीटर। भाई साहब आपकी बात में मैं बोला नहीं, आप मेरी बात सुन लो। जब आपकी बात आएगी तब बोलना, पहले मेरी बात सुनो। जब आपको मौका मिलेगा तब बोलना। आज जो महंगाई, जो मोदी सरकार ने हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि मोदी सरकार हर फ्रंट पे फेल हुई है, हर बात पे फेल हुई है। मेरे से आप देख रहे हैं कि पंजाब में इनको एक सिंगल सीट नहीं आएगी, इनको जनता जूते मार के यहाँ से निकाले। बार पहले तो ये क्लियर कर लो, राहुल जी से पूछ के 700 किसान थे, 800 किसान थे, और आज तक राहुल जी उनको डाटा नहीं दे पाए। किस चीज का डाटा नहीं दे पाए राहुल जी? किस चीज का डाटा नहीं दे पाए? तो भाई साहब आप किसानों की बात कर रहे हो, 700 किसानों की मृत्यु हो गई। अरे आपके पंजाब कांग्रेस ने ही आग लगाने की कोशिश करी, तो मैं मान लूंगा कि भाई बीजेपी बहुत अच्छी है। ठीक है, किसी भी गांव में प्रचार करके मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं तो लोग जूते लेके स्वागत करने के लिए पंजाब से 4,500 से ऊपर आवेदन आए विधानसभा के लिए। ठीक है, से बाहर निकलते हैं। वहाँ पर ठीक हो गए, कभी मोदी जी वहाँ पर नहीं आए। जब आप सोचिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से, मैं भटनागर साहब आपके पास भी लौटूंगी एक बार फिर से। गुरविंदर जी आपके पास में आना चाहूंगी, आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। लकी जी मैं लौटूंगी एक बार फिर से। ये इन्होंने क्या सब्जी मंडी बना रखी है? डिबेट में बैठे हैं भाई, एक दूसरे को दलील पे बोलो। ऐसे ऐसे करने से कोई लोग समझदार हैं, सभी समझते हैं, इसको सब्जी मंडी मत बनाओ। नहीं, सब्जी मंडी की बात नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपकी जिस विषय पे डिबेट है आप उससे हटे ना, आप ज्यादा ज्ञान मत, आप किसानों पर राजनीति ना करें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज जो विषय चल रहा है उससे बात करें। ये कांग्रेस वाले जो है ना, इनको तो ऐसे ही पहले पढ़ा के भेजा जाता है। सबसे पहले तो
आते ही करेंगे। केजरीवाल ने माफी मांगी, इनके पास कोई बात नहीं थी, इनके एमपी भाग गए, इनके एमएलए भाग गए। अरे पिछले समय में चुप करके बात सुनो मेरी, बैठ के सुनना भी सीखो, हर बात में टैं मत करो, सुनना भी सीखो कुछ। तू करदा मैं नहीं करदा बाबा सुनना भी सीखो। ठीक है गुरविंदर जी और लकी जी, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट रहेगी, भाषा की मर्यादा का भी ध्यान रखें, दोनों से रिक्वेस्ट रहेगी, आराम से बात मैं करें। हदों मत किसी को बोलने नहीं देना, हर गल च दखलअंदाजी करी जानी बिना वजह। बोलो सानू ज्यादा ज्ञान ना दो, अपनी गल रखो, तुसी की कहना चाहते हो। पिछली चुनाव में 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो रखा था, क्या वो मैनिफेस्टो पूरा किया? अभी आप वो पहला ठीक है लकी जी पहले सुन ले, लकी जी पहले सुन ले। बोलना नहीं जानता ना ये बंदा, बोलने देता ना कोई, ना सुनना चाहता ये। ठीक है वो भी ऐसी पूरा कीता जेड़ा मैंने। ठीक है लकी जी, पहले सवाल सारे सुन ले, पहले सवाल सारे सुन ले। आप अपनी बात रख रहे हैं, उससे ज्यादा बेहतर होगा कि आप सुनने की विषमता भी रखें। गुरविंदर जी, घर घर रोजगार देने की गल कीती सी, देता। दूजी गल सारे किसानां दा टोटल कर्जा माफ करने की गल कीती सी, करता। तीजी गल अनएम्पलॉयमेंट भत्ता 2500 रुपया देने की गल कीती सी, करती। चौथी गल पेंशन जिहड़ी आ बुढ़ापा पेंशन या वेलफेयर पेंशन दे 2500 देने का वादा कीता सी, देतियां। एक भी वादा इन्हां मोटे मोटे जो पूरा कीता तां मैनूं दस दिओ। अज तुहानूं बोलदे नूं शर्म नहीं आउंदी इस गल दी कि देश दे विच सब तो सस्ता सब तो सस्ता कित्थे पेट्रोल डीजल, सब तो महंगा इत्थे सी। ठीक है आम आदमी आए हो, कदे गल सच नूं तां सच कह दिया करो। क्यों कहिए झूठ नूं सच? आ नाल दे सूबे च तुहाडे नाल घट्ट आ पेट्रोल भी ते डीजल भी। दस डीजल जेड़ा सब तो सस्ता नहीं पंजाब दे विच? नहीं पंजाब च सस्ता नहीं, सस्ता अज बिजली सब तो सस्ती नहीं पंजाब दे विच? अज है ना एंड ते आके कीती है 11 रुपये तुसीं लुੱਟਿਆ पहले लोकां नूं। ठीक है मुख्यमंत्री ही बीजेपी दा सीगा। 11 अज तो और तुहाडे वर्गे नलायक वर्गे ने जिन्हां नूं यही नहीं पता लग्या साडा मुख्यमंत्री कौन है। कैप्टन साहब के कार्यकाल की बात हो रही है लकी जी, कैप्टन साहब के कार्यकाल की बात हो रही है। उस समय में भी बिजली कितनी थी वो आप सब जानते हैं। ठीक है मैं लौटूंगी, ठीक है लौटेंगे एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात पंजाब की कर रहे हैं, जहां पर सीएम के चेहरे का ऐलान हो चुका है और इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, रुक एक बार फिर से होने का कर लेते हैं। गुरविंदर जी आप अपनी बात पूरी करें और मैं चाहूंगी लकी जी आपसे कि आप जरा सुन लें। पंजाब में सीएम का चेहरा इनका बुरी तरह फ्लॉप चेहरा दिया है इन्होंने, और आगे भी कोई पंजाब में कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं बनने वाला है। इनके लिए लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा भी नहीं बचेगा। ये आज मेरे से अच्छी तरह ध्यान से सुन लें। पंजाब में जो चन्नी जी का आपने देखा, एक तो रिस्पेक्ट से बोलना चाहिए, ये केजरीवाल को ऐसे बोलते हैं जैसे वो रिक्शा चालक है। चन्नी जी मैंने विधानसभा में बोलते हुए देखे थे, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को झोली उठाकर बोल रहे थे कि अगर बरगाड़ी बाइबल कला कांड की इंक्वायरी करके उनको सजा ना दी गई तो हम क्या मुंह लेकर आम वोटरों में इलेक्शन में जाएंगे। कोई भी जो इसके लिए सोल्यूशन नहीं निकाला गया। बेअदबी मामले में कोई कार्रवाई ना कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की और ना चन्नी जी ने की। और जब चन्नी जी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की तो आज कौन सा चेहरा लेकर ये लोगों के सामने जाएंगे, कहां से बताएंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। दूसरी रही बात मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई करने का, इन्होंने जो ड्रामा किया वो हमारी पार्टी ने हमारे जो प्रेस नोट में पहले ही बता दिया था कि ये सब ड्रामेबाजी है, नाटकबाजी हो रही है। उसके बाद जो नाटकबाजी हुई, और कभी एनडीपीएस एक्ट में बेल मिलते हुए इतने जबरदस्त देखा है, लेकिन देखो साफ क्लीन चिट मिल गई उनको 23 जनवरी के पता नहीं फरवरी के लिए, इलेक्शन के बाद के लिए। तो कहां पे इनको माना जाए कि ये असली कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी मिली भगत जो है वो अकाली दल से पहले भी थी और अब भी अकाली दल से इनकी पूरी मिली भगत चल रही है। ना ये किसी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं और ना ये किसी को इंसाफ देना चाहते हैं। पंजाब में इन्होंने गुंडा राज फैला रखा है। पंजाब में नजायज भर्तों पर्चे जो इन्होंने एमएलए ने करवाए उसकी भरमार है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास अभी है
खेमकरण के एमएलए के जो हैं बुल्लर साहब, उनकी तरफ से एक सरपंच को धमकाया जा रहा है कि गांव में नंगा करके घुमाऊंगा अगर मेरी सरकार आ गई तो। देखो ऐसे ऐसे शब्दावली की बरतों करते हैं इनके एमएलए, इनके मंत्री, इनका क्या हाल होगा पंजाब में ये देख नहीं रहे। देखो चन्नी जी के सगे भाई डॉक्टर मनोहर सिंह बसी पठाना से आजाद चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के सिटिंग एमएलए के खिलाफ। देखो ये सरकार बनाने की सोच रहे हैं। गुरजीत सिंह मिनिस्टर हैं, उनके सगे बेटे जो है सुल्तानपुर लोधी से चुनाव लड़ रहे हैं। देखो ये कहां चुनाव जीतने की बातें कर रहे हैं। कितने रिश्तेदार एक दूसरे के ये जो हैं जो एमपीएन के डिम्पा, उनके जो छोटे भाई हैं वो खंडूर साहब से आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। अरे उनके खिलाफ तो आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे। पंजाब कहां चलाओगे जब अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते? क्राइम पे कैसे आप नकेल लगाओगे? ठीक है गुरविंदर जी, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। लकी जी, ये बातें जो हैं वाजिब हैं और इनके सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगी, जानना भी चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक बात ये भी है, भटनागर साहब आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहूंगी। कांग्रेस जो है जिस तरीके से अभी गुरविंदर जी ने क्राइम की बात उठाई है और क्राइम का मुद्दा जो उठाया ये भी देखिए कि कानून व्यवस्था कहाँ है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई थी उस समय पूरा देश किस तरीके से था हमने देखा, वो मुद्दा भी काफी बड़ा था। और आज ही की बात ले लीजिए, राहुल गांधी जब लुधियाना पहुंचे वहां पर भी उन्हीं की सुरक्षा में चूक हुई। आप जब कांग्रेस अपने ही जो नेता है उनको सुरक्षित नहीं रख पा रही है तो दूसरों पर आखिर कैसे विश्वास कर लिया जाए, कैसे भरोसा होगा जनता को? भटनागर साहब। पंजाब की पुलिस पहले जो है इंडिया की मोस्ट पुलिस में गिनती होती थी, जिनको पंजाब की सरकार ने बिल्कुल बेकार और नपुंसक गिनती में खड़ा कर दिया लाके। मुझे यूज नहीं करना चाहिए शब्द पुलिस पुलिस होती है, चाहे राज्य की हो कहीं की भी हो, मगर राज्य सरकार का पुलिस को एक्टिव करने का काम होता है। इन्होंने पुलिस का जो मशीन दी और पुलिस का जो दुरुपयोग करा है ना, वो देखा हमने, क्योंकि इन्होंने पुलिस को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर जब प्रधानमंत्री जी जब पंजाब जा रहे थे और रास्ते में क्या हुआ, पहली चीज ये क्या कहते हैं, इनके जितने भी नेता थे, सिद्धू जी कहते हैं कि 700 लोग आए, कैप्टन साहब उठ के चले गए, 4 कौओं के आगे बैठ गए, ये तो उनकी लैंग्वेज थी पहली चीज। मगर ये नहीं बताते जो 3475 बसे इन्होंने रोक ली रास्ते में पुलिस के माध्यम से, उसके बारे में नहीं बताते क्योंकि डर गए थे बहुत ज्यादा। सच्चाई छुपाने के चक्कर में इन्होंने मीडिया को जाने दिया आगे, मगर मीडिया हमारी बहुत सजग है, दिखाया उसने। मैं डाटा रियल बता रहा हूँ पंजाब से जो हमारे पास आया है। मगर क्या था, इनकी राजनीति में इतना लोचा आ चुका है कि वो सामने दिख रहा है कि कुछ भी कर सकते हैं। ये वो लोग हैं, अब शर्म नहीं आती कि नवजोत सिंह जैसे सिद्धू आदमी जो गद्दार जो जाके पाकिस्तान में गले मिलता है जनरल से, जो हमारे यहाँ आए दिन हमला करवाते हैं, इन्हें अब तक उनको संभाल के रख रखा है, अध्यक्ष पद से नहीं हटाया। क्या ये जवाब देंगे जो इन्होंने जो 13 शर्तें रखी थी सोनिया जी के आगे, वो कौन सी पूरी कर दी? बिजली की, ये बिजली के इन्होंने वादे तो करे, देंगे कहां से? पहले तो बिजली कंपनी के पैसे नहीं भरे जा रहे इनसे, पंजाब डूबा हुआ है पैसे में, कर्जे में, उसके बारे में नहीं बताएंगे। ये जमीनों के इतने मुआवजे, देखिए अभी जो साथी बोल रहे थे सुन रहा था मैं उनको कि सरकार तो चलाएंगे, सरकार किस तरह चलाएंगे ये नहीं बताते। मगर पंजाब को अगर ले, पंजाब हमारा एक सोने की चिड़िया हुआ करता था पूरे प्रदेशों के अंदर, इन्होंने खोखला कर दिया। इन कांग्रेस के जितने भी लोग हैं इनको भर के कुछ सोचना पड़ेगा, सिद्धू जैसे को हटाना पड़ेगा, कांग्रेस से भगाना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा सवाल है जो लगातार कांग्रेस से होता है, लेकिन कांग्रेस के पास जवाब नहीं होता है इस चीज का कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू इतने कितने खास हो गए हैं कांग्रेस के लिए कि उनके लिए पहले तो आपने कैप्टन जैसे नेता को खो दिया, अब उन्हीं के दबाव में आकर अब इस तरीके की जो चीजें हैं वो हो रही है। और अभी ये देखिए कितनी कितनी बातें कर देते हैं वो हाईकमान के खिलाफ। अभी उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि जो सीएम चेहरा है, हाईकमान जो है वो सीएम एक दबाव में चाहती है, दबा हुआ सीएम चाहती है ताकि उनके दबाव में काम कर सके। इस तरीके की बातों के बावजूद भी उनको झेल रही है कांग्रेस। आखिर ऐसा कारण क्या है, ये बता दे जरा लकी जी। आपको एक बात और बताता हूँ मैं आपको, मैं तो एक कांग्रेस का एक अध्यक्ष ऐसा बना जो गांधी परिवार के आंख में आंख डाल के बात करता है, हमारी कांग्रेस पार्टी जो है एकजुट है, ठीक है। दूसरी ये मोदी जी की बात कर रहे हैं, भाई साहब बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात में बीच नहीं बोला यार, बात सुन लीजिए। और दूसरा आप बात नहीं, अब आप चलो आप ही बोलो, आप ही बोलो। ठीक है भटनागर जी, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। लकी जी, मैं आपकी बात में बीच में बोला, आप बात सुनने का भी मजा रखो ना।
दूसरा मैडम, इन्होंने बोला मोदी जी जब आए पंजाब में आए तो वहां पर कैप्टन साहब की स्पीच हम सब ने सुनी, सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी, सिर्फ 400 से 500 आदमी थे, ठीक है जी। वो क्या मोदी जी की सुरक्षा में चूक हो गई, मेरे को बताइए क्या? अगर किसानों ने उनको वहां पर रोक लिया, 1.5 किलोमीटर पीछे खड़े थे, तो क्या वो चन्नी जी ने वैसे जब उनको वैसे जो रोकते हैं वो जाके दिखाया भी, बताओ उसमें क्या सुरक्षा में क्या चूक है, क्या बात है, ठीक है जी। उसी का जो खमियाजा है चन्नी जी को ईडी की रेड मारकर उनको ये चीज भुगतनी पड़ी है, ठीक है जी। डीजीपी क्यों और उठाया आप दूसरे लोगों जो ने? ये आम आदमी पार्टी वाले, मैं डीजीपी DGP क्यों उठाया वालों की आपने? तो बात पंजाब ही नहीं डीजीपी करना क्यों चाहता, उठाया? ये तो पंजाब में अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है जी। और दूसरा जो मेरे आम आदमी वाले भाई साहब है गुरविंदर जी, तो ये सुन लें कि हम जो आपने पहले जब बोला कि केजरीवाल ने वहां पर दिल्ली में बहुत ज्यादा अच्छे क्लिनिक बना रखे हैं, तो क्यों आप जब कोरोना आया तो लोगों को पंजाब आना पड़ा? क्यों वहाँ पर इलाज का कोई प्रबंध नहीं था? आज चाहे हॉस्पिटलों की बात की जाए, चाहे एजुकेशन में 1 नंबर पे पंजाब है, आज हर एक वर्ग जो है पंजाब 1 नंबर पे हर एक वर्ग में आ रहा है। तो आप देखना इसका जो जवाब है वो जनता इनको वोटों से देगी, उनको बता देगी। इनके सीएम ये बोलते हैं, बताइए कि इनका जो सीएम कैंडिडेट दे रखा है, आप देखिए वो कैसा शख्स होगा जो शराब पी के गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में जाता है, उसको बकायदा लोगों ने वहां पर शराब पिए हुए पकड़ा, ऐसा कैंडिडेट इन्होंने दे रखा है। तो आप देखना आज क्यों कोई भी एनआरआई पिछली बार बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट को अश्लील मैसेज भेजता है। छोटी बारी आऊ गुरविंदर जी जवाब नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੇਡੀ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੈਸੇਜ। ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਛੋਟੀ ਬਾਰੀ ਆਊ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਜੇ ਵਰਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ पार्टी ਦੇ हर एक किन्ने कैंडिडेट ਜਿਹੜੇ लकी जी आरोप बीजेपी पर भी हो गए हैं, आरोप आम आदमी पार्टी पर भी हो गए हैं। लकी जी, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ संधू साहब 2 करोड़ रुपया दे के अपने मुंह मान रहे, मैं 2 करोड़ रुपया राघव ठीक है, चड्डे ਨੂੰ ਦੇ के ठीक है, आरोप बीजेपी पर भी हो गए हैं, आरोप आम आदमी पार्टी पर भी हो गए हैं। जरा ये बता दें कि मेरे सवाल का जवाब कब देंगे आप? एक सवाल था मेरा आपसे, आखिर इतने सिद्धू जो है इतने कितने खास हो गए हैं कांग्रेस के लिए, जो उनके दबाव में लगातार कांग्रेस आ रही है, इतने कितने खास हो गए हैं? आरोप दोनों पार्टियों पर आप लगा देते हैं, आरोप लगाना बहुत आसान है, जरा अपनी पार्टी में झांक कर देख लें एक बार। मैं ना तो कांग्रेस कभी किसी के दबाव पे आई है ना आएगी, ठीक है जी। आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह देखा जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, तो कांग्रेस ने इनको उनकी नीतियों के कारण सिद्धू का दबाव नहीं दिख रहा है आपको? और दूसरा नवजोत सिद्धू जी, आप देखना कि अरिजीत सिंह चन्नी जी के लिए प्रचार करेंगे, आज सबसे पहले उनकी बाह पकड़ के उठाकर नवजोत सिद्धू जी ने संदेश दिया कि हम एक हैं। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला कि मैं जब मरूंगा भी तो भी मैं कांग्रेस के कफन में ही जाऊंगा। वो कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित है। कुछ समय पहले वो ये बातें बीजेपी के लिए भी बोल रहे थे। नवजोत सिद्धू जी और चरणजीत सिंह चन्नी जी की जोड़ी है, आप सुना एक बार दीजिए ना काम करेगी दोबारा से आपके कांग्रेस पास पार्टी तो की होगी सरकार क्लिप। में। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, सिद्धू जी ये भी कहते रहे हैं, आप सुना दीजिए प्लीज। सिद्धू जी का तो कोई ईमान ही नहीं है, पता नहीं सिद्धू जी सिख भी है या नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਗਾ मुझे तो ये भी विश्वास नहीं लगता सिद्धू जी वाकई में सिख हैं। सिद्धू जी सिख ही है वाकई में, अगर सिख है तो सिख वाला काम नहीं सिद्धू जी का। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇ ਜਗਮੋਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਜਾ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। इस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली बर्बाद कर दी, ये पंजाब को बर्बाद कर देंगे दिल्ली में। ये पंजाब पहुंच गए तो अगर आम आदमी पार्टी पहुंच गई पंजाब तो पंजाब को बर्बाद कर देगी पूरी कांग्रेस। इन आम आदमी पार्टी को तो पंजाब से भगाना है। किसने? एक तो शराबी कैंडिडेट दिया सीएम का नाम शक्ल का, पहली चीज तो भगाना है अरविंद केजरीवाल को किसने? पंजाब से, किसने? और वहां की जनता भगाएगी। तुम्हारी जरूरत है पंजाब में?
एक भी सीट नहीं आएगी। पूर्ण बहुमत से आएंगे। अरे बातें क्या कर पूर्ण रहे बहुमत से हो? आएंगे। पंजाब दिल्ली को बर्बाद कर दिया दिया। पंजाब में। अरे छाछ तो खा बोले, गए, छाननी शिक्षा भी के नाम बोले, पे पैसा खा जिसके गए, पास कोई बिजली के उम्मीदवार नाम पे नहीं पैसा जुड़े खा हुए, गए, पानी वो के नाम बोल पे रहे पैसा खा पंजाब से गए, केजरीवाल को भगाना है। पानी के नाम पे पैसा खा गए। ये लोग वो है, इन्होंने 1000 क्लिनिक बनाई जो कि कोविड में काम नहीं आई, और उसमें घोड़े बन रहे हैं, भैंसें बन रही हैं। इन्होंने ऐसी क्लिनिक बनाई आम आदमी पार्टी वालों ने, बीजेपी की भैंसें बन रही होंगी। करोड़ों रुपए में। और आज भी छठ पूजा में जो टेंट लगते हैं उसका भी घोटाला पकड़ेगा 30 करोड़ का। ये आम आदमी ठीक पार्टी है, पंजाब एक एक करके बोलेंगे तो समझने में बर्बाद कर सही देंगे रहेगा। पंजाब को। कोई चोटी नहीं लेनी, कोई गड्डियां नहीं लेनी। ठीक है, भटनागर साहब और लकी जी, सारे बीवी अब दोनों से रिक्वेस्ट रहेगी एक एक करके बोलें, जनता का भी समय व्यर्थ ना करें। जनता भी सुन रही है डिबेट, तो उनको भी सुनने दे, सही तरीके से आप समझने में मुझे सही समय होगा। दे नहीं रहे बोलने का। देखो अब इन्होंने साबित कर दिया, दोनों आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं झूठ भरे बोलकर। इसका मतलब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन ये रही है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, मुझे बताओ आपने कोयला घोटाला उठाया था, पूरा क्यों नहीं किया आपने? आपने लोकपाल के नाम पे आप सरकार दिल्ली में बनाई थी, लकी जी, मैं लोकपाल लौटूंगी कहाँ आपके चला गया? पास। अरे आप लकी जी, मैं बोलने को लौटूंगी मरते आपके हो, शर्म करो बीजेपी वालों। 15 लाख का वादा किया था, कहाँ गया 15 लाख? बोलने को ये लोग वो हैं कि शर्म मंदिर करो। खुलने नहीं देंगे। नौकरी देनी थी एक साल में, दिल्ली को 7 बहुत साल शर्म है, में बीजेपी को बहुत शर्म है, बीजेपी को बहुत शर्म है। दिल्ली को पूरा शराब कोई में बना शर्म दिया। नहीं है। सारे अरे देश ठीक को शराब के लूट ठेके कर खा खुलवा रहे। दिए, धर्म के घर नाम घर में पर शराब के ठेके लोगों खुलवा को दिए आम मूर्ख आदमी बनाने पार्टी की ने। कोशिश कर रहा है बीजेपी पंजाब वाला। वालों, ये आम आदमी पार्टी बर्बाद कर देगी, कांग्रेस ने बर्बाद कर ही करा। बीजेपी को बर्बाद कर देगी, इसमें कोई शक नहीं है। भटनागर साहब जी, मुझे थोड़ा समय दिया जाए बोलने के लिए, थोड़ा सुने थोड़ा धैर्य से। कितने आम थे आदमी वहाँ पार्टी, पे MLA? सुनिए अभी श्रीमान दिल्ली में सुनिए। कितने रह गए बीजेपी के? अरे सुनो सर, कांग्रेस सुनो, जीरो। कितने रह गए उस चीज की नहीं है। मैं तो कहता हूँ दिल्ली की जनता ने पूर्ण समर्थन से आपको सरकार में दिया और बैठाया, और आपने दिल्ली 2-3 वालों बार। को क्या किया? 3 बार। अरे सुन तो लो भाई साहब, सुन लो, आम आदमी पार्टी सुन लो पहले तो तसल्ली से। आपको ये पंजाब बैठे हो ना, मैं झूठ आपको मत बताता हूँ, बोलो ना। सुनो ना। ठीक है, झूठ गुरविंदर मत जी, बोलो। गुरविंदर जी सुन लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं आपको भी समय दूंगी, आप भी अपनी बात सुनिए। रखिएगा। इन्होंने 5 साल पहले वादा किया था इलेक्ट्रॉनिक बसों का, 1000 बसों का, वो बसें नहीं पहुंची अब तक। वो कहाँ सपने में चल रही है बसें नहीं पता। आज हिंदुस्तान के कम से कम तीन राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक बसें आज 10 साल से 8 साल चल रही है, और दिल्ली के राजधानी के होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने अभी इलेक्ट्रॉनिक थोड़े बसें दिन दे तो दी। पहले लोगों अरे ने सुन वीडियो लो देखे। भैया, क्यों सुन लो, झूठ बोल रहे हो यार? सुन लो भैया, कैसे सुन लो भैया, सुन लो, अरे झूठ नहीं सुन लो, सुनेगा सुन लो। झूठ मत बोलो। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी तैयार नहीं करी, एक कॉलेज बना के दिल्ली में नहीं दिया, एक चिकित्सा का एक भी स्ट्रक्चर ऐसा कंप्लीट बना के नहीं दिया कोविड में जो काम आता। तभी ये लोग 70 इतने में से छोटे भाषण लोग हैं। देते हैं, अरे काम सुनिए करते श्रीमान, हैं, सुन लो, मेरे पास तथ्य हैं, सबूत के साथ बोल रहा हूँ मैं। अरे कोई सबूत नहीं है। जो आप तभी आज एंकर रह गए बेशक- दिल्ली में। सुनिए श्रीमान, अगली जो बार एंकर जीरो। बेटी हैं वो जानती है मेरे बारे में। अगली बार 0। सुनो, अरे जीरो तो देखा जाएगा पंजाब में कौन जीरो होगा। इन लोगों से अभी तक दिल्ली में 2 इतने बड़े हॉस्पिटल बनने हैं जिसमें कम से कम 1400 लोग भर्ती हो सके जो कोविड में काम आते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने तैयार नहीं करे। आज 15 साल हो गए इनको हॉस्पिटल को बनते इन्होंने पूरे नहीं बने, जो कि एक बुराड़ी में और एक द्वारका में बन रहे अरे हैं। ये बात कौन मान लेगा बीजेपी वालों? यार, आपकी बहुत गंदी कोई कमी नहीं आप लोग मानेगा। सुनते नहीं है आप लोग, सभी सुनते को नहीं पता आप। है कि आप अरविंद दिल्ली आइए, केजरीवाल काम आप दिल्ली करता आइए, है। आपको दिखाता हूँ, प्रत्यक्ष दिखाऊंगा आपको। दिल्ली आइए आप। अरे हम जाते हैं, भटनागर हमारी साहब। सरकार है वहाँ जी। पे, आइए आप। ठीक है, भटनागर साहब, दिल्ली को छोड़कर अगर एक बार पंजाब की ओर देख ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो पंजाब से जमुना निकल के दिल्ली आती है, जो इन्होंने वादा किया था स्वच्छ बनाने का, अरे पहले ये मैं बता नॉलेज दूंगा, रख वो लो आज तक मेरे गंदी है। भाई। जमुना ये पंजाब क्या से नहीं पंजाब को आती, देंगे? जमुना पंजाब से नहीं सुन। आती बीजेपी वालों। अरे मुझे पता है, जगाधरी तक छोटी भी आती है, सब पता है मुझे। हरियाणा से फिर होती भी पंजाब आती से नहीं है, आती। मुझे पता है, मुझे पता है। क्यों बोलते हो? कहाँ से आती है मुझे पता है, मुझे कहाँ से आती है। जमुना का पानी पंजाब में भी जाता है, मुझे पता है। नहीं रावी का भी जाता जाता है। अरे यार इनको जाता बताओ। है। छोड़ दो। अगर संधू साहब तुसी सुन बताओ। लो, पहली चीज, इन लोगों ने पंजाब में जब कांग्रेस सरकार आई थी तो इन्होंने वादा किया था कि हम नशा मुक्त बनाएंगे पंजाब को। इन्होंने क्या किया? आज भी ड्रग्स उतर रही है पंजाब की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। सॉरी, माफी चाहूंगा। क्या रोकथाम कर ली? 7500 FIR दर्ज है। जो ड्रग्स के मामले में चाहे उसके बारे में कुछ नहीं हुआ आज तक। ये रेत माफियाओं के साथ मिलके क्या कराना चाहते थे सिद्धू जी रेत माफियाओं के लिए कि कम रेट कम कर देंगे, और कौन पकड़ा गया? खुद
मुख्यमंत्री का भतीजा परिवार के खुद 3 महीने में इतने करोड़ रुपए कमा लिए रेत को लेके। यार आपकी तो कोई बात ही नहीं है। आप तो मोदी जी जो है आपका सब झूठ का पलंदा है आपके पास। जी जी, हाँ, मीडिया जो दिखा रही झूठ का तो पलंदा है, भतीजा झूठा है उनका। चन्नी जी कहता है झूठ का जो है। पंजाब के अंदर इन्होंने इन लोगों ने इतनी चर्च खुलवा दी, बताओ, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु नानक देव की पूजनीय जगह जगह स्थान है, वहाँ इन्होंने जगह जगह चर्च बनवा दिए। ये इनकी राजनीति है, राजनीति के पीछे ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी भी राज्य को बर्बाद कर सकते हैं। तो इन्होंने राजस्थान बर्बाद कर दिया। भटनागर साहब, भारत को बीजेपी जो है वो भारत को सेक्युलर कहती है, सेक्युलर इंडिया कहते हैं, सेक्युलर भारत कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष भारत कहते हैं। तो यहाँ बैठकर धर्म की बातें मत करिए। इस देश में अगर मंदिर जरूरी है, मस्जिद जरूरी है, तो चर्च और तमाम चीजें जरूरी है, गुरुद्वारे भी जरूरी है। इस तरीके की बातें यहाँ बैठकर ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है, आप जहाँ धर्म की राजनीति करते हैं आप करते रहिए, यहाँ पर कम से कम बैठकर इस तरीके की बातें ना करें। हिंदू को मुसलमान से नहीं, उस चीज के नहीं है, जो चीज गलत है वो गलत है। राजनीति करती है ये जो पार्टी है बीजेपी पार्टी। हाँ, सच बोलती है, इसलिए वो राजनीति धार्मिक बातें करती है। गुजरात में कहता हूँ, अगर वो सच बोलती है तो धार्मिक बातें करती है। ठीक है भटनागर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। लकी जी, आप अपनी बात रखें। जो बीजेपी वाले मेरे भाई साहब हैं, ये तो मैडम आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी जो है हमेशा देखो आज इनकी जुबान से खुद आगे आ गया कि वहां पर चर्च बना दी, वहां पर वो बना दिया। हमारे लिए तो चर्च भी, गुरुद्वारा साहब भी, मंदिर भी, सारा कुछ हमारे लिए बहुत कारगर है। इनका जो पार्टी का जो आरएसएस इनको चलाती है ना, उनका मुख्य एजेंडा यही होता है कैसे लोगों को भड़काया जाए, कैसे क्रिश्चियन है वहाँ पे। अब बेअदबी करवा दी, कहीं पर इन्होंने हिंदू के वहां पर मूर्तियों को बेअदबी करवा दी। इनका तो मेन मकसद ही यही है। आज सारा हिंदुस्तान जानता है कि बेअदबी फिर रुक क्यों नहीं रही है पंजाब में, ये भी बता दे। लगातार कितने समय से चलती आ रही है, अभी देख लीजिए पिछले कितने ही समय में, अभी आप 1 साल से पहले की भी बात नहीं होगी, 6 महीने के अंदर अंदर कितने मामले आ गए हैं बेअदबी के, ये भी बता दें आप। साहब पे कानून बनाना चाहते हैं, क्यों नहीं बना अभी तक? इतनी बेअदबी की बात कर रहे हैं तो निर्णय लिया हुआ। ठीक है, बातें करने से कुछ नहीं होगा लकी जी, करना पड़ेगा। और कांग्रेस की सरकार अगर रही है तो आप कर सकते थे, पटियाला में भी काली माता मंदिर में बेअदबी हुई, उस समय किसान आंदोलन में भी किस तरीके से बेअदबी हुई, क्या हुआ उन मामलों का? कुछ भी नहीं हुआ ना। यही तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ मैडम, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। अरे तो पंजाब में सरकार किसकी है ये देखिए ना, कानून व्यवस्था आप रखिए इस तरीके की कि कोई ना कर पाए। आप दूसरी पार्टियों पर आरोप मत देते हैं, अपनी कमियां कोई नहीं देखता। गुरविंदर जी, अपनी कमियां नहीं, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमने जो जिन्होंने आप देखना, जिन्होंने वहां पर अपने दूसरा जलंधर के पास बेअदबी हुई तो उनको पकड़ के अंदर किया कि नहीं किया। जिस किसी ने भी शरारत की, दरबार साहब में आप देखिए कैसे इनका जो वो भी बीजेपी का एजेंट निकला, जो इनका बंदा वहां पर अंदर जाके दरबार साहब के मत्था टेक रहा था। संधू साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि चलिए कोई बात नहीं, संधू साहब आपकी बात तो ये हो गई, चलिए कोई बात नहीं, कत्ल हो रहे हैं, अब उनको पकड़ के अंदर कर देंगे, ये रुकती क्यों नहीं है चीजें? मेरा सवाल ये है। मैं लौटूंगी आपके पास। गुरविंदर जी। मुस्कान जी, ये दोनों भाई मेरे बैठे हैं, लेकिन ये बात बतानी तो जो नशा है उसके लिए जिम्मेदार जहाँ से, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से इनकी डिस्कशन नहीं हुई तो काफ़ी जवाब देने पड़ेंगे, याद भी शायद रहेंगे या नहीं। जो नशा रोकने के लिए बीजेपी नेता मेरे बैठे हैं जो भटनागर जी, वो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोकना है, एक बात समझ लीजिए आप। उसके बाद जो आप बोल रहे हैं कि स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट की भी उतनी जिम्मेवारी है कि अगर किसी तरह की कोई लीकेज होती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको रोकना है। वो ये दोनों की मिली भगत है, इन्हीं के लीडर इसमें शामिल है, वो ही बेच रहे हैं, वो ही खरीद रहे हैं, दोनों पार्टियां इसमें शामिल हैं। और जो रही बेअदबी, ठीक है, सुन ले जरा, सुन ले पहले बात सुन ले, उसके बाद लौटूंगी मैं आपके पास। जो रही बेअदबी की बात, बेअदबियां जो हैं वो हमेशा अकाली दल की सरकार में हुई हैं या वो कांग्रेस की सरकार में हुई हैं। जब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है कांग्रेस, अकाली दल वाले बेअदबी करवा देते हैं, कांग्रेस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो जिम्मेदार दोनों हैं। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਤੇ ਭਰਾਵਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਤੇ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਤੇ, ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਉਹ ਮੰਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਦੇਤੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ
ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਣਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਫੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਵਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ? ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ने तो दिल्ली को बर्बाद कर दिया, मैं किसानों पे पर्चा दूंगा, मैं किसानों पे वो करूंगा, जो पंजाब अपना धुआं दिल्ली भेज रहा है, ऐसी तो ये बातें करते हैं। बताइए ये पंजाब के हितैषी हो जाएंगे आम आदमी पार्टी का? ਕਰ ਲਓ ਹੋਰ ਲਾਲਾ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਕਰੇਗੀ ਕਸਰ ਦਾ ਲਾਲਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਲਾ ਲਓ ਹੋਰ ਲਾਓ, ਕਸਰ ਕੋ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਸਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਨਲਾਇਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ? ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਤੁਸੀਂ 78 MLA, पता नहीं लगे कि मुख्यमंत्री बीजेपी का। ठीक है, भाषा की मर्यादा, मैं बार आप दोनों से कह रही हूँ, भाषा की मर्यादा में रहकर बात करें। सारे नलायक ਤੁਸੀਂ 78 ਦੇ 78 MLA ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਨਲਾਇਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਲਾਇਕ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਕੰਗ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਟ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਕਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਗਮੋਹਨ ਕੰਗ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਟ। ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ठीक है, भटनागर साहब, हाल इनका अभी यहाँ पे है, यही हाल दिल्ली में रहा और कांग्रेस मुझ दिल्ली जो है आम आदमी पार्टी ने कर दी। मैं तो पंजाब के लोग अगर मुझे सुन रहे तो मैं तो कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आवास का जो बजट है 5 साल का 10 लाख रुपए का है, मगर केजरीवाल जी के साल में 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं उन्हें घर के आवास पे, मेंटेनेंस पे। ये कहेंगे झूठ। सुन लिए सर, सुन लो आप, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में तो नहीं बोला ना, आप लोगों को सुना ना मैंने, आप सुनो, आप भी सुनने की क्षमता रखो। आप भी दिल्ली में जनता को पानी देते हैं इन्होंने, जब से सरकार आई है इन्होंने एक पाइपलाइन एक्स्ट्रा नहीं बिछाई। 26,000 करोड़ का इन पे इल्जाम है। पानी फ्री दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? सुन लो, पानी फ्री में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? साथ के साथ जवाब दे रहा हूँ। लाइन नहीं बिछाई, हम आपकी मान लेते हैं, किसी से पैसा लेते हैं हम पानी का, 20,000 लीटर देते हैं कि नहीं देते? सुन लो, बीच में मत बोलो, सुनो आप। ठीक है भटनागर साहब, ठीक है, झूठ क्यों सुनूं? ठीक है, इस तू में से बाहर निकलते हैं, समय इतनी ज्यादा देता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है गुरविंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। पंजाब में मुद्दे बहुत हैं और लगातार इन्हीं मुद्दों पर बहस होती है, लेकिन अब आगे के जो समीकरण देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीएम चेहरे का ऐलान हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने भी सीएम चेहरे का ऐलान पहले ही कर दिया था और कांग्रेस की ओर से भी ऐलान हो चुका है, और बीजेपी जो है वो बिना चेहरे के फिलहाल ये कह रही है कि चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये तमाम चीजें देखने वाली होगी, समीकरण क्या बन रहे हैं और पंजाब के मुद्दों को सुलझाने के लिए जनता किस पर विश्वास जताएगी, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ राष्ट्र धर्म में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।